नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता सभी दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के मेरा चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर उपस्थित हूँ। एक संक्षिप्त चर्चा लेकर के। चर्चा का विषय होगा होली, क्योंकि आज हम संपूर्ण भारतवर्ष में होली का त्यौहार मना रहे हैं। और इस अवसर पर यूट्यूब के समस्त दर्शकों श्रोताओं को प्रति मंगलमय कामना रखते हुए और संपूर्ण जनमानस के प्रति मंगलमय कामना रखते हुए आज हम आप लोगों के समक्ष एक संक्षिप्त चर्चा होली विषय पर कुछ बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब के यह चैनल रियल नॉलेज पर मोरालिटी की, एथिक्स की विशेष रूप से चर्चा होती है। इस चैनल पर साइकोलॉजिकली फैक्टों की और दार्शनिक मतों की विशेष व्याख्या होती है। तो होली के विषय में दार्शनिक मत और साइकोलॉजिकली फैक्ट क्या है, इस विषय पर मैं विशेष रूप से आज यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। तो आइए हम होली विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि होली हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है और होली रंगों का त्यौहार है। होली क्यों मनाया जाता है, इस विषय पर अनेक जनश्रुतियाँ और कहानियाँ प्रचलित है, अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है, जिसे हम बचपन से ही सुनते आए हैं, समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं। तो यहाँ मैं इन बातों पर विशेष चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन संक्षिप्त में कुछ बातें इस विषय पर मैं यहाँ कर लेना जरूरी समझता हूँ कि होली क्यों मनाया जाता है। तो इस संबंध में जो सबसे प्रचलित जनश्रुति है वह यह है, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप और होलिका से जुड़ा हुआ। चूँकि होलिका प्रहलाद ईश्वर भक्त है, वह ईश्वर का प्रेमी है। दूसरी ओर हिरण्यकश्यप असुर है, वह असुर प्रवृत्ति का प्रतीक है। और ऐसा जनश्रुति है कि प्रहलाद के जीवित बच जाना और हिरण्यकश्यप और होलिका का वध होना के कारण समाज में उपस्थित हुए खुशी के माहौल के प्रतीक स्वरूप यह होली मनाने की परंपरा चली आ रही है। यानी हिरण्यकश्यप और होलिका का वध और प्रहलाद का सुरक्षित जीवित बचना हमारा जन समाज के खुशी का प्रतीक है। और यह खुशी के प्रतीक के रूप में होली मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई, जो आज तक मनाया भी जा रहा है। ऐसा जनश्रुति है। यह है होली मनाने की परंपराएं। तो यहाँ मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी शब्द प्रचलित हैं वह मानव द्वारा रचित और गढ़ित है। और हमारे शब्दकोशों में जितने भी शब्द उल्लेखित हैं, उद्धृत हैं, वह मानव द्वारा ही रचित और गढ़ित हैं। और प्रत्येक शब्द हमारी कोई न कोई भाव की अभिव्यंजना करता है। प्रत्येक शब्द हमारे कोई न कोई भाव की अभिव्यक्ति करता है। प्रत्येक शब्द अपने आप में कोई न कोई भाव, कोई आशय, अभिप्राय समेटे हुए रहता है। तो यहाँ हिरण्यकश्यप शब्द, हिरण्यकश्यप, होलिका और प्रहलाद शब्द के भी कोई न कोई भाव है, आशय है, अभिप्राय है। व्यक्ति के जितने भी नाम दिए जाते हैं, तमाम मनुष्यों के नाम से में कुछ न कुछ आशय होता है। व्यक्ति के नाम उस व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रकट करता है। व्यक्ति के नाम उस व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करता है। जैसे राम शब्द भगवान राम के व्यक्तित्व को प्रकट करता है, यानी राम के संपूर्ण व्यक्तित्व को जाहिर करता है। राम शब्द में शामिल है राम का संपूर्ण व्यक्तित्व, अर्थात उनके शारीरिक संरचना से लेकर के उनके स्वभाव, उनके आचरण, विचार, दृष्टिकोण, मान्यताएं और उनकी सद प्रवृत्तियां और उनके संस्कार आदि, ये तमाम चीज़ें व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और राम शब्द से राम के संपूर्ण व्यक्तित्व का अभिव्यक्ति होता है। ठीक उसी प्रकार
रावण शब्द से भी रावण के संपूर्ण व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। उसी प्रकार हिरण्यकश्यप और होलिका और प्रहलाद, ये शब्द कोई न कोई आशय और भाव को प्रकट करता है, कोई न कोई एक विशेष प्रकार के, एक अलग प्रकार के व्यक्तित्व को प्रकट करता है। चूँकि हिरण्यकश्यप हमारा असुर प्रवृत्ति का प्रतीक है और होलिका भी असुर प्रवृत्ति का प्रतीक है और प्रहलाद देवी सत प्रवृत्ति का प्रतीक है और प्रहलाद देव भक्त का प्रतीक है, ईश्वर के भक्त का प्रतीक है। प्रहलाद का शाब्दिक अर्थ यहाँ आनंद है, आह्लाद, प्रहलाद, प्र जोड़ आह्लाद, प्राथमिक रूप से जो आह्लाद हो रहा है वही है प्रहलाद, आनंद। तो इन सभी शब्दों का कोई ना कोई आशय है, तो इन आशय को प्रकट करता है ये शब्द। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि होली असुर पर जो विजय के रूप में प्राप्त खुशी का प्रतीक है, यानी असुर प्रवृत्तियों पर, कुसंस्कारों पर, अहंकारों पर विजय की खुशी का प्रतीक स्वरूप यह होली है। होली मतलब इस शब्द का अर्थ है होली, हो जाना, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना। जब हम कुसंस्कारों को समन करते हैं, जब हम दुष्प्रवृत्तियों को समन करते हैं, तो खुद ब खुद हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं और हमारे भीतर सत प्रवृत्तियाँ जगती है, इंसानियत के गुण प्रकट होते हैं और हमारे भीतर आंतरिक खुशी और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और यह आंतरिक खुशी और यह प्रसन्नता का प्रकटीकरण, प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति के रूप में हम होली त्यौहार मनाते हैं। होली त्यौहार से मतलब है हमारी आंतरिक खुशी, यानी समर्पण। समर्पण की भाव के साथ जो खुशी मिलती है वही है होली। ईश्वर के प्रति, सद्गुणों के प्रति, सद्विचारों के प्रति इस समर्पण, होली, हो जाना, होली के प्रति जो समर्पण के कारण जो हमारा भीतर से आनंद, मस्ती, सुकून और शांति की जो अनुभूति होती है, यही होली है। यही ये होली का प्रतीक है। ये है मनोवैज्ञानिक व्याख्या होली की। और दूसरी ओर होली रंगों का त्यौहार है। जैसा कि हम जानते हैं कि होली रंगों का त्यौहार है। इस प्रकृति में अनेकों रंग, विविध रंग बिखरे पड़े हैं जो प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाता है, प्रकृति के सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। इस प्रकृति में, इस सृष्टि में जितने भी वस्तुएं दृष्टिगोचर हो रहा है, सब वस्तुएं किसी न किसी रंग की है और ये सभी रंग मिल करके रंगोली बनाता है और ये रंगोली एक अद्भुत विचित्र दृश्य उपस्थित करता है, एक अद्भुत छटा उपस्थित करता है और यह छटा हमारा मन को आह्लादित करता है, आनंद से भर देता है और यह आनंद ही हमारी खुशी ही हमारी होली का प्रतीक है। यानी हम कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो यह हमारा खुशी प्रकट करते हैं। तो होली इन्हीं आनंद की अभिव्यक्ति है, इन्हीं आनंद की प्रतीक है होली। और हमारा जीवन में भी अनेक रंग है। ठीक इस प्रकृति में जितने रंग हैं, विविध रंग हैं, हमारा जीवन में भी अनेक रंग है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक रंग कोई न कोई आशय प्रकट करता है और प्रत्येक रंग किसी न किसी चीज़ का प्रतीक होता है। जैसे हरा रंग, हरा रंग हमारे खुशी का प्रतीक है, हमारी प्रसन्नता का प्रतीक है और सफ़ेद रंग हमारी शांति का प्रतीक है और ठीक लाल रंग हमारी वीरता और शौर्य का प्रतीक है। तो होली एक विजय भाव को भी व्यक्त करता है। जब हम विजित होते हैं जंग में, युद्ध में, तो हमें असीम खुशी मिलती है। उसी प्रकार यह विजय भाव का भी प्रतीक है। जैसे कि हिरण्यकश्यप को मार करके और होलिका को दहन कर कर एक विजय भाव को प्रकट करने के लिए लोगों ने, समाज के लोगों ने जो खुशी दर्शाया था और होली मनाना शुरू किया। उसी प्रकार इन सत्प्रवृत्तियों पर विजय पाना, इन दुष्प्रवृत्तियों पर विजय पाना विजय भाव है। और इस विजय भाव के कारण जो हमारी खुशी की अनुभूति होता है वह होली है। उसी को हम होली नाम देते हैं, उन्हीं को हम होली की संज्ञा देते हैं। तो होली की शुरुआत हम ललाट पर तिलक लगाने की परंपरा से होती है, जिसे हम रंग लगाना कहते हैं। एक्चुअल में रंग लगाना तिलक लगाना है और तिलक लगाना विजेता को स्वागत करना है,
जैसे कोई व्यक्ति कोई जंग में युद्ध में जीत कर आता है तो उसे स्वागत में लोग उसका तिलक लगाते हैं, और यह तिलक लाल रंग से, विशेष करके लाल से लगाया जाता है, क्योंकि लाल शौर्य और वीरता का प्रतीक है, इसलिए यह तिलक लाल रंग से लगाया जाता है। और इसी तिलक लगाने की परंपरा से यह होली की शुरुआत होती है। यह रंग लगाने की परंपरा पर विकसित होती है, और यही तिलक लगाने की परंपरा धीरे धीरे रंग लगाने का रूप ले लेता है, और फिर यह अबीर गुलाल लगाने का रूप ले लेता है, और विकृत रूप में यह कीचड़ मिट्टी लगाने का भी रूप ले चुका है। तो यह है होली की परंपरा की शुरुआत, रंगोत्सव की शुरुआत, रंग लगाने की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, इस पर यह बात कही गई, यह चर्चा हुई है। यह है साइकोलॉजिकल कारण, यह है साइकोलॉजिकल व्याख्यान होली का। और आगे मैं यह कभी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार प्रकृति में अनेक रंग बिखरे पड़े हैं, उस प्रकार हमारे जीवन में भी अनेक रंग हैं, और इन रंगों में रंगना, होली के दिन हम इन रंगों में रंगते हैं। इन रंगों में रंग जाना, इन रंगों में डूब जाना, इन रंगों में घुल मिल जाना हमारे जीवन की सार्थकता है, और यही होली का उद्देश्य है, यही होली का मकसद है। तो जीवन के जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक रंग किसी न किसी चीज़ का प्रतीक है। लाल रंग शौर्य का, वीरता का प्रतीक है। तो हम होली के दिन हम विविध रंगों में डूब जाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, यह है होली का उद्देश्य। तो लाल रंग में रंग जाने का मतलब है कि मन में वीरता और शौर्य के भाव धारण किए रहना, और इसके लिए हमें इस बात की आतुरता और तत्परता को भी यह दर्शाता है कि हम दुष्प्रवृत्तियों, दुर्गुणों और अहंकार को समन करने के लिए वीरता के भाव मन में दबा रखें, इन रंगों में रंगे रहें, इन रंगों में डूबे रहें। दूसरी ओर हरा रंग, हरा रंग हमारे हरियाली का, खुशी का प्रतीक है। तो हरा रंग में भी हमें डूबे रहना है, यानी हरा रंग हमारे एक मनोभाव को दर्शाता है, और वह मनोभाव है प्रसन्नता की, खुशी का। तो हमें इन प्रसन्नता के भाव में अपने आप को रंगे रहना है, इन प्रसन्नता के भाव से अपने आप को ओतप्रोत रखना है, इन प्रसन्नता के भाव से अपने आप को डूबो रखना है, यानी इन रंगों में खुद को रंगना होली का प्रासंगिकता है, होली का उद्देश्य है, होली के निहितार्थ है, होली का आशय है। और सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग हमारा शांति का प्रतीक है। तो हमेशा शांति के मनोदशा में रहें, मनोभाव में रहें, और यह हमारा सफ़ेद रंग में रंगना है। जब हम सफ़ेद रंग में रंग जाते हैं तो हम हमेशा शांति की मनोभाव में जीते हैं। तो इन तमाम रंगों का कुछ आशय है, भाव है, और यही होली है। और होली इन सभी रंगों की रंगोली है, सभी रंगों के मिलने से रंगोली बनता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में यह विविध प्रकार के रंगों के मिलने से हमारे विविध मनोभावों को, मनोदशाओं को सम्मिश्रण से हमारी जीवन में एक रंगोली बन जाता है, एक आनंद की अनुभूति होता है, हमारा जीवन एक रंगोली के रूप में प्रकट होता है, और हम सर्वत्र शांति, सुख, आनंद, मस्ती का अनुभव करते हैं। तो यह रंगोली विविध रंगों का जो मिश्रण है, यह एक अद्भुत छटा और दृश्य उपस्थित करता है, और यह दृश्य मानव मन को उद्वेलित करता है, आह्लादित करता है, और प्रसन्नता से भर देता है। उसी प्रकार यह रंग, यह हमारे विभिन्न मनोदशा, मिनी भाव, जिसका प्रतीक हमारे विभिन्न रंग हैं, इन सभी मनोदशा के सम्मिश्रण से हमारे जीवन में एक रंगोली बनता है, और वह जीवन की रंगोली हमारे खुशियों से भर देता है, हमें आह्लादित करते रहता है, हमारी प्रसन्नता बढ़ता है। यह है होली की साइकोलॉजिकल व्याख्यान, होली के साइकोलॉजिकल निहितार्थ। और इसी उद्देश्य से हम होली में विविध रंगों में रंगते हैं, एक दूसरे से रंगते हैं और रंगते हैं और रंगाते हैं। यह है विविध रंगों में रंगना, इन मनोभावों में खुद को पिरोहित कर लेना, इन मनोभावों में खुद को डुबो लेना, इन मनोभावों से खुद को ओतप्रोत रखना। इन विविध मनोभावों को सम्मिश्रण के साथ हम जीवन में, अपने जीवन में होली का त्यौहार, होली के प्रासंगिकता को अपनाते हैं,
और यानी जीवन में खुशियाँ का बौछार प्रकट होता है, हमारे जीवन में खुशियाँ प्रकट होता है जब हम इन मनोभावों में रंग जाते हैं। इन मनोभावों से मिश्रित रूप से हम जीवन जीते हैं, एक हमारे जीवन का यह रंगोली बन जाता है। तो यह है होली के साइकोलॉजिकल व्याख्यान। और चूंकि यह भी हम लोग जानते हैं कि होली के त्यौहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है। बसंत ऋतु के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि बसंत ऋतु ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ है। बसंत ऋतु की महत्ता ऋतुओं में सबसे अधिक है। बसंत ऋतु को ऋतु राज समझा जाता है। इस बसंत ऋतु में ही आम के पेड़ों में मंजर लगते हैं और खेतों में सरसों के फूल लगते हैं, जो प्रकृति के सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। दूसरी ओर इस बसंत ऋतु में गर्मी का आगमन होने का पूर्व यह ऋतु और ठंडा के समापन के समय का यह ऋतु है, जो इस ऋतु में मौसम बड़ा ही मनोग्राही होता है और इस मौसम में हम अत्यंत ही प्रसन्नता और आह्लादित आनंद का अनुभव करते हैं। तो यह बसंत ऋतु में ही होली मनाई जाती है। होली तब आता है जब बसंत आता है, यानी होली का त्यौहार, खुशी का त्यौहार जीवन में होली तब आता है जब बसंत आता है। बसंत शब्द हमारे जीवन में बहार का प्रतीक है। एक मुहावरा है, जीवन में बसंत आ जाना, यानी जीवन में ये जो है खुशी छा जाना। जीवन में बसंत आ जाना, जीवन में खुशी छा जाना, यह बसंत का प्रतीक है। बसंत खुशी का प्रतीक है। बसंत जो है खुशी का प्रतीक है और बहार का प्रतीक है। जीवन में बहार आ जाना, बसंत आ जाना। तो जब तक जीवन में बसंत नहीं आ जाता है तब तक हमारे भीतर से होलीनुमा माहौल उत्पन्न नहीं होता, हम होली के माहौल से वंचित रहते हैं। तो जीवन में बसंत आना पहला शर्त है। जब जीवन में बसंत आता है तब होली आती है। यह है होली के साइकोलॉजिकल व्याख्यान, दार्शनिक व्याख्यान। तो जीवन में बसंत पहले लाएं, यानी सद प्रवृत्तियों को जगाएं और सद्गुणों को उभार लाएं और दुष्प्रवृत्तियों को, अहंकार को समन करें। और इन दुष्प्रवृत्तियां जो हमारी परेशानी का, हमारा तनाव का, हमारे समस्त कठिनाइयों का जो वजह है, इसका समन करना हिरण्यकश्यप और होलिका का वध है। जब हम इन सभी चीज़ों को समन करते हैं तो हमारे मन में व्याप्त होलिका का समन हो जाता है, अंत हो जाता है, दहन हो जाता है और हिरण्यकश्यप का दहन होता है और प्रहलाद यानी आनंद जीवित बचता है, यानी प्रहलाद उत्पन्न होता है हमारे जीवन में, वह जीवित रह जाता है, प्रकट होता है। यानी आनंद खुशी, प्रहलाद रूपी आनंद खुशी हमारे जीवन में प्रकट होता है जब हिरण्यकश्यप और होलिका रूपी दानवी प्रवृत्ति, असुर प्रवृत्ति का समन होता है, नाश होता है, अंत होता है। तो होली हमारी खुशी का प्रकटीकरण है, प्रस्तुतिकरण है, अभिव्यक्ति है। होली विभिन्न रंगों में रंग जाना है और इन रंग मन के विभिन्न भाव हैं और इन मनोभावों के साथ जीना जीवन में होली है। और होली हमारे जीवन में हल पर बना रहे, हर समय हर पल हम होलीनुमा माहौल में जिए, होली के मनोभावों में जिए, यही हम सब का उद्देश्य होना चाहिए। और होली के इस अवसर पर समस्त जनमानस के और यूट्यूब के मेरा चैनल के समस्त दर्शकों, श्रोताओं के प्रति मंगलमय कामना रखते हुए और मैं यह एक संदेश देना चाहूँगा इस परिचर्चा के माध्यम से कि आप अपने मन की मलिनता को दूर करते हुए यह होली को मनाएं, क्योंकि यह होली पारस्परिक सौहार्द, प्रेम का प्रतीक है, भाईचारगी का प्रतीक है, बंधुत्व का प्रतीक है। और इस अवसर पर मन की मलिनता को, दुष्प्रवृत्तियों को, हम अपने समस्त अवगुणों को, अहंकारों का समन करके जीवन में वास्तविक बहार लाएं, बसंत लाएं और होली मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब यहाँ यह भी एक और संदेश मैं आप लोगों को देना चाहूँगा इस पर चर्चा के माध्यम से कि होली के अवसर पर
नशीले पदार्थों का सेवन करके, दारू भांग आदि का सेवन करके होली का त्यौहार न मनाएं, क्योंकि इससे होली का उद्देश्य, मकसद और प्रासंगिकता और इसके निहितार्थ खत्म हो जाता है। होली भाईचारगी का त्यौहार है और नशीले पदार्थों का सेवन करके, दारू और भांग आदि का सेवन करके होली बनाने से हम अक्सर आपस में लड़ जाते हैं। और दारू शराब पी करके इस होली के दिन आपस में झगड़ा झंझट ना करें। यह होली के उद्देश्य को, प्रासंगिकता को, महत्व को नष्ट कर देता है। और मैं इस पर चर्चा के माध्यम से यह संदेश देना चाहूँगा कि होली खुशी के साथ, भाईचारगी के साथ, बंधुत्व के साथ मनाएं और दारू शराब नशीले पदार्थों का सेवन करके आपस में झगड़ा झंझट ना करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ संपूर्ण जनमानस के प्रति अपनी मंगलमय भाव रखते हुए यह परिचर्चा को समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार, नमस्कार।